ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो जी, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स हैं इसके ए एंड बी, मतलब कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के रूट्स ए बी नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं, उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दैट इज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है। तो ये पॉलिनोमियल, इसको अगर पॉलिनोमियल बनाऊं तो पॉलिनोमियल बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, that is a times x square minus alpha plus beta into x plus alpha। इसके भी रूट्स हम क्या सोचे बैठे अभी तक, अल्फा बीटा सोचेगा है ही। सो दिस कम्स आउट टू बी ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ax स्क्वायर ठीक है ना। उसके भी रूट्स क्या है कि ax स्क्वायर माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a अल्फा बीटा। अब देखो ये और ये both of these are same equations। क्यों? क्योंकि इसके भी रूट अल्फा बीटा है, इसके भी रूट अल्फा बीटा है, तो इसके भी अल्फा बीटा है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करो, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, नीचे a सेम है, ऊपर x का कोफिशिएंट b, नीचे x का कोफिशिएंट हो गया माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस b अपॉन a। ठीक है जी, ऊपर कांस्टेंट है c, नीचे कांस्टेंट है a अल्फा बीटा, तो इंप्लाइज यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई c अपॉन। तो ये तो छोटा सा डेरिवेशन टाइप हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली हमने क्या याद रखना है, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b अपॉन a, दैट इज विद a negative sign, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है b का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स alpha beta, that would be c upon a, that is constant term c upon coefficient of x square। ये बात समझ आई कोमल? यस सर। तो ये रिलेशन है, ये ओवरऑल ये रिलेशनशिप बनती है रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये हमने याद रखना। ठीक है ना, इसको अब जैसे इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन, मान लो अल्फा बीटा, अगर आपको रूट्स पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आपको रूट्स पता है, देन इक्वेशन विल बी
बाबू क्या इक्वेशन होती है? यस सर। क्या इक्वेशन होती है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता है तो इक्वेशन क्या होती है? ax square plus bx plus c। अरे रूट्स पता है हमें तो रूट्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। आई बात समझ में? देखो यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? यस सर। क्वेश्चन शुरू करूं? Yes, sir. यस सर। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द zeros of the following polynomials and hence verify the relation between roots and coefficients. Find the zeros of the following polynomials and hence verify the relation between roots and coefficients. First polynomial है अपने पास x square minus 7x minus 8. Second है 4x square minus 3x plus 4x square minus 3x minus क्या रखूं? 4x square minus 3x minus 7। करिए ट्राई। एक मैं कर देता हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको जीरोस निकालने हैं। ठीक है ना? जीरोस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को उठा के जीरो डाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। अच्छा, फैक्टर्स करने में वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड आता है आप लोगों को? यस सर। बाकी लोग भी बोलो। Yes, sir. आता है। 8 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आए। 8 and 1 itself, so it is x square minus 8 minus 1 into x minus 8 equal to 0. So x square minus 8x plus x minus 8 equals to 0. इन दोनों से x कॉमन आ गया, आया x minus 8 plus 1 कॉमन x minus 8 equals to 0. तो it is x minus 8 into x plus 1 equals to 0. x की वैल्यूज आई -1, 8। सही है मेरी बात? नाउ Yes, sir. सम ऑफ रूट्स क्या आया? -1 plus 8 that is 7। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखूं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स हम क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना? -7, x स्क्वायर का 1, तो ये भी क्या आ गया? 7। हेंस वेरीफाइड।
बात समझ में आई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? -1 into 8 दैट इज -8। इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है इसमें? -8, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो इट इज -8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ये बात समझ में आ गई? सर ये रिपीट कर दो, x is equals to -1, 8 के बाद ये जो सम ऑफ रूट्स से समझाया ये ना आपने। देखो, उसने क्वेश्चन में क्या कहा? एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन क्या है रूट्स में और कोएफिशिएंट में? रिलेशन है कि सम ऑफ रूट्स इज -b/a, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? c/a, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। याद आ गया? यस सर। तो मैंने रूट्स निकाल लिए, ये रूट्स आ गए आपके। यस सर। अब रूट्स आने के बाद सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 8 - 1 7। यस सर। अब मैंने इक्वेशन ये थी अपनी, मैंने इक्वेशन के हिसाब से देखा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है? -7, x स्क्वायर का 1, 1 तो इट इज -7 अपॉन 1, तो माइनस ऑफ -7 + 7 हो गया। तो दोनों सेम आ गए। यस सर। तो यही वेरीफाई करना था। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -8। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8। इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट है -8 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, सो दैट इज -8। ओके सर। ध्यानो बात समझ में आ गई? ध्यानो, दक्ष, दक्ष, अश्मित, यस सर। बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलो ये दूसरे वाला एग्जांपल करो। दूसरा एग्जांपल है आपके पास ये 4x स्क्वायर - 3x - 7। करो जी। (4x स्क्वायर - 3x - 7). सर एक बार वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो इक्वेशंस थी वो दिखा दो एक बार। ये वाली? यस सर। करिए फटाफट से करो। देखो जी, अगला क्वेश्चन है अपने पास 4x स्क्वायर - 3x - 7 = 0। ठीक है, पहले तो रूट्स निकाल लो। 4 और 7 के रूट्स, 7 4 जो 28, 28 के ऐसे फैक्टर जिनको सबट्रैक्ट करके 3 आ रहा। 7 and 4, 28 के ऐसे फैक्टर जिनको सबट्रैक्ट करके 3 आ रहा। क्या आएगा? 7 and 4 itself, तो it is 4x square -7 - 4 into x - 7 = 0. So it is 4x square - 7x plus 4x - 7 = 0. यहाँ से x कॉमन, तो it is 4x - 7 plus 1 कॉमन, तो 4x - 7 = 0. तो it is x plus 1, 4x - 7 = 0. तो रूट्स आ गए x equal to -1 and x equals to 7/4। ये तो रूट्स आ गए।
अब अपने को वेरिफिकेशन करनी है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा 7/4 माइनस 1 3/4, ये सम आएगा। इक्वेशन के हिसाब से देखूं, इक्वेशन है अपने पास 4x² माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट है -3, x² का है 4, तो इट इज 3/4। हो गया वेरिफिकेशन। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 इंटू 7/4, दैट इज -7/4। यहां से करूंगा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज कांस्टेंट है इसमें -7, x² का कोफिशिएंट है 4, तो ये भी -7/4 आ गया, ये भी इसके बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। If alpha and beta are the roots of the equation, alpha and beta are the roots of the equation 2x² minus 3x minus 1 equal to 0. If alpha and beta are the roots of the equation, this first part है find alpha and beta. Second part, find the value of alpha square plus beta square. Third part, find the value of alpha cube plus beta cube. Fourth part, find the value of alpha square upon beta plus beta square upon alpha. कीजिए। देखो पहली चीज तो ये कि इसके जो रूट्स हैं वो फैक्टराइजेशन से नहीं निकले, क्योंकि 2 के ऐसे फैक्टर 2 into 1, 2 के ऐसे फैक्टर यही करते हैं ना 2 into 1, तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा हो ऐसा तो है नहीं कोई, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो अपने बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेंगे। इक्वेशन है अपने पास 2x² minus 3x minus 1 equal to 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² plus bx plus c equal to 0 से, तो a क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है -1। ठीक है, इस केस में अपने पास जो रूट्स आते हैं, रूट्स क्या होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² minus 4ac अपॉन 2a। याद है आपको शुरू में कराया था, ये फर्स्ट डे कराया था फॉर्मूला, ये रहा, याद आ गया, ये रहा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² minus 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो माइनस ऑफ b है -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² हो गया 9 माइनस 4 a हो गया 2 c हो गया -1 अपॉन 2 2 जा 4, तो इट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 and 8 by 4, तो इट इज 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। तो दो रूट्स आ गए, एक अल्फा होगा, किसी को भी अल्फा बोल दो, एक बीटा होगा, तो अल्फा हो गया 3 प्लस रूट 17 by 4, बीटा हो गया 3 माइनस रूट 17 अपॉन 4। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए
उसमें ना उसने आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों की स्क्वायर करके ऐड करना तो आसान काम नहीं है, कैलकुलेशन पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी पहले कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। याद है जशकरण, याद है? यस सर। तो यहीं से अगर मैं देखूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? सो दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अल्फा Yes, sir. स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस साइड आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स। आपकी क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो हो जाएगा 3/2 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हो जाएगा माइनस हाफ। वही कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का नेगेटिव वो करके। तो सम ऑफ रूट्स हो गया 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया माइनस हाफ। तो इट इज 9/4 प्लस 1, तो इट इज 13/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13/4। ठीक है जी, क्या ये बात सबको समझ आ गई? Yes, sir. नाउ थर्ड पार्ट, उसमें उसने आपसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आपने एक और सर ये आइडेंटिटी दोबारा समझा दो। हाँ सर ये जो ऊपर आपने समझाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद वाला दोबारा समझा देंगे। बस वैल्यूज रख दी ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ये रहा माइनस 3/2, वो रख दिया उठा के उसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस हाफ। ठीक है। ठीक है ना? अब हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद है? यस सर। तो अगर इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगेन सम ऑफ रूट का क्यूब, तो 3/2 का क्यूब माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट से माइनस हाफ, फिर सम ऑफ रूट हो गया 3/2। तो ये बन गया 27/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 माइनस है ना, और ये बन जाएगा 9/4। इसका एलसीएम लो 8, तो 27 प्लस 18, ठीक है ना, दैट इज 45/8। ये आंसर। देखो जरा ध्यान से समझ आया कि नहीं आया? सर हम इसमें सीधा a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू भी डाल सकते हैं। वो बहुत लेंथी पड़ेगा, मैंने ये कहा डाल सकते हैं। अगर इसने रूट्स नहीं पूछे होते तो मैं ये फॉर्मूला लगा के क्यों रूट्स निकालूं? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर मेरे से पूछा ही सीधा सेकंड क्वेश्चन जाता है, थर्ड जाता, तो मैं रूट्स क्यों निकालूं? देख रूट्स फैंसी से आ रहे हो तो निकालने में कोई परेशानी नहीं, रूट्स आ गए 2 3 आ गए, निकालो उठा के क्यूब करके ऐड कर दो। लेकिन जब इस तरह के गंदे रूट आ रहे हो ना तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम इस तरह की कैलकुलेशन करें, फिर हम ये इस तरह के मेथड लगाते हैं। ठीक है? यस। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा के ऊपर वाले पार्ट में हमने निकाला है 45/8। अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी नोन है, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस हाफ, ये कट गया एक बार तो माइनस ऑफ 45/4 आ गया। ये आंसर। बोलो जी।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, फर्स्ट पार्ट डालो 2 and 4, सेकेंड पार्ट double the roots of the equation x square minus 3x plus 1 equal to 0। कीजिए फटाफट से। अब देखो जरा, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 and 4। आपको इक्वेशन निकालने का सीधा सीधा तरीका बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 and 2 का सम 6x, प्रोडक्ट 2 और 4 का प्रोडक्ट 8 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है सबको? पहला हो गया। पहले वाला समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा अब दूसरा वाला देखो। देखो एक्सिस, अब ना इसके रूट्स इतने अच्छे रूट्स नहीं, मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है ना। अपने को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रूट्स, इसके रूट्स के डबल, विद रूट्स एस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है इक्वेशन में? 3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स आ गया 6, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट इज 4 अल्फा बीटा। गिवन इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा आएगा 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 इक्वल टू 0। बोलो कि मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। कोमल, Yes, sir. अश्मित, Yes, sir. हो गया? चलो आगे। आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, relation between roots and coefficients of a quadratic equation, cubic equation, sorry, cubic equation, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन आता है वो क्या है कि सम ऑफ रूट्स,
minus of coefficient of x square upon coefficient of x. सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस बी बाई ए. उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 at a time. सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 at a time. अब दो रूट एक साथ लिए, ठीक है ना? सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 at a time, तो दैट वुड बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही बनेगा. दैट वुड बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहां बनेगा सी बाई ए. ठीक है. एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ डी. ठीक है ना? ये आपने याद रखना है. ठीक है. So this is the relation between roots and coefficients of a cubic equation. ये कैसे आया? इसके पीछे की सिरदर्दी में अगर हम फंसेंगे तो फंस जाएंगे. ठीक है ना? जब थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी आ जाएगी तो जरूर बताना पसंद करूंगा. चले आगे. Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो. वेरीफाई दैट verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial, are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Verify that this are the zeros of the cubic polynomial, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. And then verify the relationship between the zeros and the coefficients. करो जी. अच्छा, वैसे आपको बता दूं, सभी लोग सुनो ध्यान से. ये जो क्यूबिक वाली क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, बट उन्होंने साथ में ये चीज मेंशन की हुई है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर किसी को समझ में थोड़े से कम आ रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं. ठीक है ना? चलिए देखो सॉल्यूशन, देखो आसान से क्वेश्चन है वैसे.
fx इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस। वेरीफाई कैसे होंगे? अगर ये वैल्यूज पॉलिनोमियल में डालने के बाद जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब वो जीरो है, उसका रूट है उसका, तो पहले P3 f of 3 चेक करते हैं। P3 है, सॉरी f नहीं है, पहले P3 चेक करते हैं। 3 टाइम्स 3 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स 3 माइनस 3, तो इट इज 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली 81 माइनस 81 जो जीरो आ गया, तो x इक्वल्स टू 3 इज ए जीरो। ठीक है ना? उसके बाद चेक करते हैं p ऑफ -1। 3 टाइम्स -1 का क्यूब 5 टाइम्स -1 का स्क्वायर 11 टाइम्स -1 माइनस 3, तो ये बनेगा -3 -5 प्लस 11 -3, ये भी जीरो आ गया। फिर चेक करेंगे p ऑफ -1/3, तो इट इज 3 टाइम्स -1/3 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स -1/3 माइनस 3, तो इट इज 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। इसका एलसीएम ले लो 9, तो 1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27। ठीक है ना? तो 27 एंड 5 32 और 33 एंड 130, अच्छा ये भी तो मैं निगेटिव आएगा ना, और वो भी 33 और माइनस 30, ये भी जीरो आ गया। तो चूंकि तीनों की तीनों वैल्यूज पॉलिनोमियल पे डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई है, तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 3 -1 एंड -1/3 आर zeros of the polynomial। ठीक है जी। नाउ अपना पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब एक एक चीज वेरीफाई करते हैं, एक रूट्स के हिसाब से, एक कोफिशिएंट्स के हिसाब से। नाउ फर्स्ट सम ऑफ रूट्स 3 -1 और -1/3, यही रूट्स हैं, तो इट इज 2 -1/3 6 -1 5/3, सम ऑफ रूट्स आया 5/3। इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो सम ऑफ रूट्स आपको क्या बताया था मैंने, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये देखो जी, सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, सॉरी मेरे से गलती लिखी है। ठीक है ना, तो दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ऊपर -5, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है 3, तो इट इज 5/3। सेम आ गया। नाउ सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा है 3, बीटा है -1, बीटा है -1, गामा है -1/3, गामा है -1/3, अल्फा है 3, -3 प्लस 1/3 -1, तो ये आता है -4 प्लस 1/3, so that is 4 3 × 12 -1, तो इट इज माइनस ऑफ 11/3। यही आएगा इक्वेशन के हिसाब से। सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, क्या बताया था आपको, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x का कोफिशिएंट है -11, x क्यूब का कोफिशिएंट है 3, तो -11/3। सेम आ गया।
ठीक है ना? उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 3 -1 -1/3। तो ये क्या आ गया? अल्टीमेटली 1। इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कांस्टेंट क्या है इसमें? -3, x का कोफिशिएंट है 3, -3/3। ये भी क्या आ गया? देखो ये जरा ध्यान से देखो, सर ये दोबारा समझाना है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला क्या बताया था? देख, प्रोडक्ट वाला था माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसमें कांस्टेंट क्या है? -3। जी तो कांस्टेंट -3 और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है 3, तो अल्टीमेटली +1 आ गया, वही लेफ्ट साइड में आ रहा है। हाँ ठीक ठीक है ना? हाँ। और कोई डाउट किसी का? चलिए इसके बाद ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, ये आपका होमवर्क है, कर लोगे? इतनी कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है यस ना? सर। चलिए हेडिंग डालो, डिवीजन एल्गोरिथम। आईए से डिवीजन एल्गोरिथम सबको आता होगा? कोमल, यस सर। आता है डिवीजन एल्गोरिथम? यस सर। डिवीजन एल्गोरिथम आता है? सर नहीं। चलो मैं एक सिखाता हूँ। डिवाइड 2x² + 3x + 1 by x + 2। वैभव तेरे को आता है? सर ये तो आता है। इस तरह आता है मुझको। करो फटाफट से, फिर डिवाइड के बताओ कोशेंट क्या आएगा। ठीक है सर। और सर हम रिमाइंडर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, मतलब मैं अच्छा इसे चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के कर दो। करो फटाफट से, वही करना है। बोलो जी फटाफट से आंसर बोलो।